और तोहनी सब आबाउद्दीन और सुनर का जीतन मांझी जी बोला हथी। जीतन मांझी जी बिहार सरकार में पहले मुख्यमंत्री हथी। मुख्यमंत्री जब वो बनल थी तो गरीबों ला बड़ी मनी काम करल थी। 8 महीना वो रहलन, लेकिन वो 8 महीना में चाहे वृद्धा पेंशन के 400 से 1000 रुपया करे के बात हो, चाहे जरा एक धूर भी जमीन न है ओकरा 5 डिसमिल जमीन सरकार खरीद के ओकरा गरीब के देवे, ई सब काम स्टार्ट जैसे ही करल थी वैसे ही उनका हटा देवल गए। जीतन मांझी कहथिन कि हमार लोग जो गरीब हथिन, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं, उनके पास बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास एक धूर भी जमीन न है। जब वो अपन मकान बना ले हथिन, चाहे अहिरा पर, पैन पर, चाहे पहाड़ के तरहटी पर, सरकारी जमीन पर 5 साल 4 साल 10 साल के बाद कोई सरकारी अफसर आवा है और कहा है कि जमीन सरकार के है, अब तू हट जा। जे 5 साल 10 साल लगा के अपन मकान बनैले है, वो कैसे एक रात में वहां से हट के कहा जाए, पहाड़ पे सुते कि पेड़ पे सुते। इस भारी समस्या है गरीबों के पास, जेकरा खातिर जीतन राम मांझी ने बोलल थी कि वैसा गरीब के कोई विवाद न रहे तो सरकारें 5 डिसमिल जमीन खरीद के गरीब के दे दे। लेकिन दूसर लोगों को अच्छा न लगले। नीतीश कुमार जब उनका लगले कि गरीब के उत्थान हो जाते तो गरीब सब हमरा वोट कैसे देते, वो तो जीतन मांझी के अपन नेता मान लेते। यही में जीतन मांझी जी के 8 महीना में हटा देवल गए। फिर दूसर बार मंत्री बनल थी संतोष मांझी जी, और जब संतोष मांझी जी भी गरीब के बात करे लगले, वो कहथिन कि जो भी गरीब जो शराबबंदी में जेल में बंद हैं उनको छुड़ाने का व्यवस्था करिए। जब ऐसी बात उठाने लगे कि गरीब ही जेल में बंद है शराब नीति के गलत नीतियों के कारण, तो उन्होंने कहा कि वैसे लोग जो जिनके पास पैसा है वो तो पुलिस को कुछ पैसा घूस लेकर 2-4 हजार रुपया देकर थाना पर से छूट जाते हैं, लेकिन वैसे गरीब जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो अगर दारू में गलती से पकड़ा भी जाते हैं तो वो कहां से पैसा लाएंगे घूस देने के लिए। तो आज जाकर आप जेल में देखिए तो सारे एक ही गरीब लोग ही सारे जेल में शराब में फंसे पड़े हैं। तो ये भारी समस्या है। तो इन सब बातों को जब डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने उठाया तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप गरीबों की बात मत बोलिए, आप गरीबों की आवाज को मत बुलंद कीजिए, आप हमारे दल में विलय कर लीजिए। आप हमारे दल में जब विलय कर लीजिएगा तो आप गरीबों की बात को नहीं उठाइएगा। तो डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी बोले कि हम चाहे फूस की झोपड़ी में ही रहेंगे, लेकिन हम गरीबों की आवाज को उठाते रहेंगे, हम गरीबों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यही कारण है कि जीतन मांझी ने फिर से सरकार में रहते भर में मंत्री पद को त्याग दिया। उन्होंने कहा कि हमको ऐसा मंत्री बनने से कोई फायदा नहीं है जिसमें कि गरीबों की हम बात न कर सके, गरीबों का हक न दिला सके, गरीबों की लड़ाई न लड़ सके। ऐसा मंत्री पद हमें नहीं चाहिए। हम छोड़ते हैं, हम त्यागते हैं ऐसे मंत्री पद को जिससे कि गरीबों की उत्थान न हो सके, गरीबों की बात न हो सके। और उन्होंने जंग छेड़ दिया है नीतीश कुमार जी के खिलाफ में। वो कहते हैं कि गरीबों की जब तक हकमारी होती रहेगी हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। तो कैसे उनकी आवाज को बुलंद किया जाए? हम तो यहाँ से पटना नहीं जा सकते, हम यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? जब नवादा और पटना
नवादा में और पटना में जब उनका रैली हुए, उनकी जब तो उनको ताकत दिखाने की बारी आती है तो हम नवादा तो कम से कम जा सकते हैं ना, दिल्ली नहीं जा सकते, हम अकेले लड़ नहीं सकते हैं। देखिए, अकेला उंगली किसी काम का नहीं होता है। जब लड़ाई छिड़ जाता है तो आप उंगली से नहीं लड़ते हैं, आप मुट्ठी से लड़ते हैं। मुट्ठी क्या है? संगठन। जब संगठित हो जाइएगा, अलग अलग रहिएगा तो किसी काम के नहीं रहिएगा। जब वही संगठन हो जाएगा तो संगठन किसके नीचे होगा? गरीबों के मसीहा जीतन राम मांझी